चांदनी चौक की गलियों में दफन है जीनत महल की कुछ अनकही बातें। आखिरी मुगल महारानी जीनत बेगम महल। जफर को जहाँ देखो या तो उन्हें मार दो या उन्हें गिरफ्तार कर लो। तो उसी के दौरान जब बहादुर शाह जफर और जीनत महल और उनके बेटे यानी कि मिर्ज़ा जवान बख्त यहाँ से साथी हैं जो अभी हमें मिले हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद फाजिल जी हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें जीनत महल का पूरा इतिहास थोड़ा बहुत जो इस पे जोर नहीं ये वो आतिश गालिब लगाए ना लगे बुझाए ना जाए। दोस्तों ये शेर था बहादुर शाह जफर, वो बहादुर शाह जफर जो मुगलों के आखिरी बादशाह हुआ करते थे, जो मिर्ज़ा गालिब के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे उस समय में, समझ सकते हैं। जो ये शेर लिखा था दोस्तों, वो लिखा था उन्होंने अपनी बीवी जीनत महल के लिए। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इमरान आपके नए हिस्टोरिकल प्लेस के साथ। दोस्तों आज मैं आया हूँ चांदनी चौक के अंदर। चांदनी चौक के अंदर वो इमारत दिखाने के लिए, चांदनी चौक की वो तंग गलियों में इमारत दिखाने के लिए जिसका आज नामो निशान मिट चुका है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो जीनत महल है जो बहादुर शाह जफर ने अपनी आखिरी बेगम के लिए बनाया, यानी कि जीनत बेगम के लिए। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं जीनत महल। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की आखिरी बीवी जीनत महल, जिनका जन्म सन 1823 के अंदर फैज़ाबाद में हुआ था। आगे चल के 1840 के अंदर जीनत महल और बहादुर शाह जफर ने शादी की। 65 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर को 19 साल की जीनत महल से मोहब्बत हो गई थी। दोस्तों जीनत महल को लाल किला में रहना पसंद नहीं था। वो ज़्यादातर अपने फराज खाने में मौजूद जीनत महल के अंदर ही रहा करती थी, जो उन्होंने बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर बनाया था, और वो वहीं से ही शासन किया करती थी। बात दरअसल यूँ है दोस्तों जीनत महल की देशभक्ति का ये आलम था। वो हमेशा ही अंग्रेज़ों के खिलाफ रही। उन्होंने बहादुर शाह जफर को हमेशा अंग्रेज़ों से जंग लड़ने को कहा, लेकिन असला बारूद न होने के कारण बहादुर शाह जफर हमेशा ही पीछे हटते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा खून खराबा हो। जीनत महल को नज़र आने लगा था कि देश पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो रहा है। उसी के कारण उसने अपने बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त को राजनीति समझने के लिए कहा। जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने रंगून जेल भेजने का फैसला किया, तो उन्होंने जीनत महल को हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन जीनत महल की वफादारी और मोहब्बत ये थी कि उन्होंने फैसला किया कि मैं भी रंगून के जेल के अंदर बहादुर शाह जफर के साथ ही रहूँगी, और दोनों की कब्र रंगून के अंदर ही मौजूद है, यानी कि बर्मा के अंदर। जब बहादुर शाह जफर ने आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाई तो अंग्रेज़ों की नज़र में वो एक गुनहगार बन गए। जो अंग्रेज़ों ने कानून लागू करा कि बहादुर शाह जफर को जहाँ देखो या तो उन्हें मार दो या उन्हें गिरफ्तार कर लो। तो उसी के दौरान जब बहादुर शाह जफर और जीनत महल और उनके बेटे यानी कि मिर्ज़ा जवान बख्त यहाँ से भागे छुपे हुमायूं के मकबरे के अंदर, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने हमला करा, यानी कि किसने? विलियम हडसन ने वहाँ पे अपनी पूरी सेना के साथ हमला करा, और वहाँ की जो मजबूत दीवार थी हुमायूं टॉम की, वो तोड़ के बहादुर शाह जफर को, तो वो जब उन सबको अरेस्ट करके अपने यानी कि लाल किला के अंदर लेकर आ रहे थे, तो जब ही मतलब आसपास की जो आम जनता थी वो इकट्ठा होने लगी। जब वो विलियम हडसन अपनी सेना के साथ हुमायूं, जीनत महल और उनके बेटों को, तीनों बेटों को लेके जब निकली, तो पूरे जो आसपास की नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो के जो आम जनता थी, उन्होंने उन्हें घेर लिया। तो उसी चीज़ से डर कर विलियम हडसन ने उन दोनों बड़े शहजादों को, जो मिर्ज़ा जवान बख्त से जो दो बड़े शहजादे थे, उन दोनों को नंगा करके उन्हीं दरवाजे के ऊपर गोली मार दी। उसी के बाद उन दोनों को लाल किला के कोतवाली के अंदर फेंक दिया। ये बहादुर शाह जफर की आखिरी महारानी जो थी,
जी जी जीनत महल, ये उनको उनके लिए बनवाया गया था ना जी। तो ये पूरा रस खाने तक है पूरा महल, ये एक मैदान हुआ करता था इस समय। मैदान था पूरा। और अभी ये कॉलोनी बच्चों की है, यानी कि स्कूल भी है और घर भी है। बन गया। अच्छा। और ये हमारे सरदार जी सरफसुन जी, सरदार सुर सिंह जी है, ये मक्खन वाले। अच्छा। इनका भी आज भी यहीं पर ही है और इनकी दुकान ये बाहर नुक्कड़ पे भी है। अच्छा, ये बाहर नुक्कड़ पे, मतलब ये उसी समय की पीढ़ी चलती भी आ रही है जी। राजू के नाम की दुकान मशहूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नुक्कड़ पे दुकान, मतलब ये मतलब राजा महाराजा के टाइम की पीढ़ी है जो आज तक चलती है। अच्छा 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 अच्छा। और ये रास्ता ये है ना, ये आप बिल्डिंग देख लो जी, ये पूरी पार्क थी पहले। अच्छा, पूरा रोड था, मतलब खाली मैदान था ये पूरा। अच्छा, खाली साइडों में बच्चों के स्कूल बने हुए थे बस। क्लास अगर ये बोलते हैं हाँ हाँ, ये 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं 7वीं 6वीं 5वीं ये सारी क्लास थी। अच्छा, तो ये इसका मेन एंट्री गेट है यहाँ से, और ये पूरा महल हुआ पता उस समय। बिल्कुल। अच्छा, और जो आपको मैंने अभी रास्ता दिखाया था जी जी, वो मेन रास्ता वही था, फराज खाने मानी कर दिया। अच्छा, फराज खाने के अंदर निकल रहा पूरा। तो इसके बारे में आप इसके अलावा कुछ और जानते हैं कि अभी ये जो थोड़ा बहुत हिस्सा जो बचा हुआ है कौन इसे संभालता है? अभी तक तो कोई भी नहीं संभाल लिया इसको, मतलब ये बस आम गली बन के रहती है। अच्छा। अभी तक कोई संभालता तो इस गली के अंदर फ्लैट नहीं बनते। अच्छा अच्छा। और ये जो स्टार्टिंग में हमने जो हवेली दिखाई है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता है? ये वाला हाँ, जो ऊपर जो छज्जे से बने हुए हैं। नहीं नहीं, यहाँ से जाने वो रास्ता नहीं है, ये फ्लैट से बने हुए यही है। अच्छा, मतलब ये बंद हो चुकी है। अच्छा, मैं ये जान सकता हूँ कि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसी मॉन्यूमेंट हैं जो हम इस वीडियो के ज़रिए या आपके ज़रिए अपने व्यूवर्स को या हिंदुस्तान को दिखा सकें? मतलब कोई पुरानी चीज़, जैसे ये गुम्बद बनी हुई है, पुरानी चीज़ हो गई, वैसे कोई पुरानी महल की चीज़ बची हुई है आज भी थोड़ी बहुत जो हम दिखा सकते हैं? हमारे का धागुला मोहन में। अच्छा, नहीं, इस जीनत महल का, इस जीनत महल को कवर करना है। जैसे मैंने पीछे एक सीढ़ी देखी जो अभी दिखाई दी। हाँ, तो वो भी लग रहा है उसी टाइम की बनी हुई है, वही टाइम की बनी हुई है। अच्छा जी, बैठे हुए जी, तो आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है ये जीनत महल का हुआ करता था जी। तो ये हमारे साथी हैं जो अभी हमें मिले हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद फाजिल। मोहम्मद फाजिल जी हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें जीनत महल का पूरा इतिहास, थोड़ा बहुत जो था इन्हें मालूमात, वो हमें बताने की कोशिश करी है। उन्होंने ये बताया ये पूरा एक मैदान हुआ करता था, ये पूरा कॉलोनी के अंदर समेटे रह चुका है। तो फैज़ जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने। तो दोस्तों, बात करें आगे की, तो जब जीनत महल अपने बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त को तख्त पे बिठाना चाहती थी, तो उस समय एक बीमारी फैली, जो बीमारी थी हैजा की। हैजा की बीमारी क्या होती है दोस्तों? अब बुखार चढ़ता है, ठीक है, बुखार चढ़ने के बाद पेट में दर्द होता है, फिर उल्टियाँ लगने लगती हैं, जो उस समय हद से ज़्यादा बीमारी फैल रही थी। तो उसी के दौरान जब जीनत महल अपने बेटे को तख्त पे बिठाना चाहती थी, तो उस समय अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। तो उस समय 3 अंग्रेज़ों को, यानी कि 3 कमांडरों को अपॉइंटमेंट किया गया था दिल्ली शहर के अंदर, ताकि वो हर एक्टिविटी पे नज़र रखें। तो जब जीनत महल ने उन तीनों अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपने बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त को इस मुग़ल सल्तनत के तख्त पर बिठाना चाहती हूँ, तो मुझे आपका साथ चाहिए। तो उन्होंने हामी भरी और वो एक दस्तावेज बनवाया, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनवाया, जिसके ऊपर मिर्ज़ा जवान बख्त को तख्त के ऊपर बिठाने का हुक्म था। लेकिन दोस्तों, वो जो कानून या वो जो डॉक्यूमेंट लागू होना था, उसके लागू होने से पहले उन तीनों कमांडरों की मौत हो गई, जिसकी वजह से जीनत महल परेशान हो गई और उन्होंने कारण जीनत महल के बेटे इस गद्दी के ऊपर नहीं बैठ पाए और मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर जो मैंने इतिहास बताया है और बाकी वीडियो के अंदर आज़ादी का वो दौर चालू हो गया। तो दोस्तों, यही कुछ रहस्य में अनकही बातें थी जीनत महल के बारे में और बहादुर शाह जफ़र और मुग़ल दौर के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।